हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 लेसन 4 द्विघात समीकरण ये सीरीज चल रही है, जिसमें आज की डेट में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अब आप पूछेंगे कि तीसरे के पहले पहला और दूसरा कहाँ गया। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 4.3 का पहला और दूसरा ये दोनों का वीडियो बन चुका है। देखो, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। इन दोनों को आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में इन स्क्रीन पर ये दोनों आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 और 4.3 भी कंप्लीट हो चुका है, आप वहां इसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में। आपको लास्ट तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत है सत्य साईं क्लास। दोस्तों, पहला सवाल आपका ये है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करिए आप। ठीक है, इसमें दो सवाल आपको मिलेगा, पहला हम आपके सामने लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करना है, मूल तक जाना है। इसके पहले वीडियो में मैंने मूल तक आपको पहुंचाया था। तो यहां पर ये अभी द्विघात समीकरण नहीं है, पहले हम इसे द्विघात बनाएंगे, फिर इसको हल करेंगे। पूरा स्टेप कायदे से समझना है आपको। ये बटा एक्स दिखाई दे रहा है, माने बटे एक्स का गुणा सब में हम कर देंगे। कैसे? एक्स गुणे एक्स माइनस 1/x, इसको भी मतलब इसमें हर जगह हम x का गुणा कर देंगे। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ। तो अब क्या मिलता है हमको मिलता है x² - 1 बराबर 3x। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या करना है, इनको अपने साइड में लेना है। तो x² - 3x - 1 बराबर 0। इतनी बात समझ गए आप। अब अगर आप चाहें तो इसकी टैली कराइए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कराएंगे आप? तुलना कराएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? यहां कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं ना भाई। a बराबर 1 है, b बराबर -3 है और c बराबर -1। इन सबको अब मुझे ले जाना है द्विघाती सूत्र में बदल देना है। ठीक है, इसके पहले का वीडियो जो था वो द्विघाती सूत्र था। तो इसको हम द्विघाती सूत्र में हल करके मूल निकाल लेंगे। कैसे? चलो दिखाता हूं। देखो, सूत्र होता है द्विघात वाला, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac को आप रखेंगे अंडर रूट में और पूरे का बटा 2a। ठीक, अब सबको यहां पर वैल्यू रख दीजिए। -b का मतलब है, यहां से आप देख लीजिए b का वैल्यू है -3, तो b का वैल्यू -3 है, लेकिन माइनस बाहर भी लगेगा। प्लस माइनस, अब b मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू a आपका आया है 1 और c आया है -1। तो यहां पर आपका 1 आ जाएगा और यहां आ जाएगा -1। ठीक है, और पूरे का बटा हम ले लेंगे 2 गुणे 1 से, यानी a का वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करते चले जाइए। ये हो गया 3 प्लस माइनस, ये हो गया अंडर रूट में 9 और ये माइनस हो गया प्लस 4 ही आएगा भाई। ठीक है, और बटे 2। धीरे धीरे अब हम हल की तरफ जा रहे हैं। प्लस माइनस 9 4 हो गया 13, वो भी करणी में, पूरे का बटा 2। अब आपको ये पता है कि करणी में 13 का मान एक्चुअल में नहीं होता है, यही 13 ही आएगा। तो अब एक बार आप प्लस का मान ले लीजिए, 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, और दूसरा मान कहां ले लेंगे हम लोग? माइनस में। ये देखिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोनों, यही x की वैल्यू। तो पहला सवाल आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा सवाल। दोस्तों, दूसरा सवाल कायदे से देखना, ध्यान से देखना। सवाल स्क्रीन पे है, जहां पर कहता है कि x का मान -4 या 7 नहीं आना चाहिए।
इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा कठिन है, तो अब हमको इनके बीच में एलसीएम लेना है। एलसीएम में ये दोनों लोग आ जाएंगे। पूरा स्टेप ध्यान से समझो। ये देखो, अभी होता क्या है कि जो सेम वाला है वो कट जाएगा, जो बचेगा वो एक से गुणा करेगा। तो कौन बचा? x माइनस 7। एक से गुणा करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए, माइनस ले लिया जाए। अब की बार सेम ये कटेगा तो बचेगा x प्लस 4। कहां जाएगा? एक के पास, तो सेम आएगा x प्लस 4। ओके, 11/30 को अभी कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको। अब क्या करना है? ब्रैकेट ऊपर तोड़ना है आपको। तो ब्रैकेट जब टूटेगा तो x माइनस 7 माइनस x, और इसका असर इस पर भी जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अब ये गुणा हो जाएगा। गुणा कैसे होगा कि अब इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे, x से कर रहे हैं, तो x जब इसमें जाएगा तो क्या बनाएगा? x स्क्वायर। x जब 7 में जाएगा तो माइनस 7x, ठीक है ना। अब प्लस 4 शुरू होगा, तो प्लस 4 जब x में जाएगा तो प्लस 4x, प्लस 4 जब माइनस 7 में जाएगा तो माइनस बनाएगा, और 4 सते क्या बनेगा? 28 बराबर 11/30। इतनी बात समझ गए। एक कदम आगे जाएंगे तो x माइनस x ये आपस में कट जाएगा, तो माइनस 7 और माइनस 4 आपको मिल जाएगा माइनस 11। यहां पर देखेंगे तो x स्क्वायर है, माइनस प्लस अपोजिट साइन है, ज्यादा का साइन लेना है, ज्यादा में से कम को आपको घटाना है, और यहां आता है 28, हो गया 11/30। बात को समझ पाया? अगर बात को समझ पाए हैं तो यहां पर अब मुझे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आप देखेंगे कि 11 इनके साथ अटैच हो जाएगा और माइनस 11 इनके साथ अटैच हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, 11 को मैं इधर लाने वाला हूं, तो यहां पे देखते हैं हम लोग। 11 ब्रैकेट में डाल देंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। फिर इनका गुणा जब इनके साथ करोगे तो माइनस 11 गुणे 30। 11 से 11 हम दोनों तरफ को काट देंगे। अब मिलता है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30। इस 30, सॉरी ये माइनस में आएगा, इनका माइनस इनके साथ लग जाएगा। अब मिलेगा क्या? 3x माइनस 28, और ये जब माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। इतनी बात को आप समझ पाए? अच्छी बात। अब x स्क्वायर माइनस 3x, और ये क्या आया? प्लस 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण हमारा तैयार हो गया है। हमको टैली कराना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करा दे हम लोग? तुलना करा दे भाई। तुलना कराने के बाद फिर से यहां पर 1 है ना, तो a बराबर क्या मिला? 1, b बराबर क्या मिला? -3, और c बराबर क्या मिला? 2। याद रखना, इसी a b का सहारा लेकर हमको क्या निकालना है? मूल। और कैसे निकलेगा? सूत्र से। ये हमारे पास है a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 2। हम लगा देंगे सूत्र, माइनस b प्लस माइनस करणी में b स्क्वायर माइनस 4ac, और पूरे का बटा 2a। अब सबको आप वैल्यू रख दीजिए बस। यहां लिया माइनस, b ऑलरेडी फिर से माइनस है, कुछ ऐसे ध्यान से, ये माइनस यहां का रहेगा, b लेंगे वो भी माइनस में आएगा, प्लस माइनस। अब b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर, फिर 4 गुणे a का मतलब 1 और c का मतलब 2, ठीक है, और पूरा बटा 2 गुणे 1। आगे चलते हैं तो ये माइनस आपका हो गया प्लस में, यानी माइनस आपका कट गया, प्लस माइनस 3 का हो गया 3 त्रिक का 9, और माइनस 4 दूनी 8, सही है ना, 4 दूनी 8 हो गया भाई, और बटे क्या आया? 2 1 के 2। अब आपको पता चल गया है कि प्लस माइनस यहां पर करनी में आने वाला है 1, सही है ना। अब 1 का वैल्यू 1 ही होता है, 1 का मान ज्यादा नहीं होगा, 1 का मान 1 ही होगा, तो 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। इसके आगे की कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक बार प्लस के साथ चलना है, एक बार माइनस के साथ। तो देखो हम प्लस के साथ चलते हैं,
तो 3+1/2, ये प्लस के साथ चले, अब माइनस के साथ चलेंगे तो 3-1/2। क्लियर चल रहा है ना। अब यहां पर क्या आएगा भाई, 4/2, और यहां पर क्या आएगा, 2/2। इसका उत्तर आएगा 2 और इसका उत्तर आएगा 1, यानी जो आपका x का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2 और 1। ठीक, ये रहा सवाल। अब मैं आपको एक सवाल और बताऊंगा। दोस्तों चौथा सवाल आप देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मैंने रेड से इंपॉर्टेंट चीज को मार्क किया हुआ है। 3 वर्ष पूर्व चाहिए, व्युत्क्रम चाहिए, 5 वर्ष पश्चात चाहिए, व्युत्क्रम चाहिए, योग चाहिए, 1/3 है, वर्तमान आयु है। इतने में ही हमको काम करना है। कैसे, देखना ध्यान से। पहले हम यहां से शुरू करेंगे। माना वर्तमान आयु, पहले तो भाई हम वर्तमान आयु मानेंगे, तो हमने मान लिया कि वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी वर्ष है भाई, x वर्ष। अब इस वर्तमान को आप पहले ले चलिए 3 साल पहले, तो अब 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी रही होगी। आप बताओ कि जब आप 3 साल पहले ले जाएंगे तो अपनी आयु में से 3 साल घटा देंगे, तो 3 साल पहले x माइनस 3 वर्ष, ये बात हो गई। अब क्या कहता है कि नहीं नहीं, अब 5 वर्ष बाद भी बताओ, तो यहां फिर से लिखो आप 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद की आयु को चेक करते हैं भाई, तो बाद माने प्लस हो जाता है, तो x + 5। ठीक है, ये बात हो गई। अब इनका भी व्युत्क्रम चाहिए, इनका भी व्युत्क्रम, दोनों का व्युत्क्रम। यहां लिखेंगे हम लोग व्युत्क्रम का योग। क्या बन गया ये, व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 ये है। व्युत्क्रम का मतलब इसका व्युत्क्रम चाहिए, इसका व्युत्क्रम चाहिए, यानी कंडीशन बनती है 1/x - 3 और प्लस चूंकि योग है 1/x + 5 बराबर 1/3। यही शर्त आपको समझनी थी, उम्मीद है समझ गए। इस चीज को मैं इधर आपको समझाता हूं। देखो यहां पर लिखा हुआ है, वही इक्वेशन मैंने यहां लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में एलसीएम बनाएंगे। इसके पहले का सवाल जस्ट वैसे ही था, अभी आपने उस सवाल को देखा है, तो इस सवाल को आप जल्दी से समझ जाएंगे। एलसीएम क्या करेगा, सेम टू सेम काटेगा, जो बचा हुआ है वो 1 से गुणा करेगा, तो आपका बनता है x + 5। ओके, अब की बार x + 5 कट जाएगा तो x - 3 बचेगा। x - 3 जब 1 से गुणा करेगा तो भी x - 3 ही बनेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 + x - 3। यहां का गुणा मैंने समझाया है, पहले मैं x से जाऊंगा तो बन गया x², फिर जाएगा 5 में तो बन गया 5x। आपकी -3 से शुरू होगा तो -3x और -15 कितने के बराबर, 1/3 के बराबर। अब देखो x और x जुड़ रहा है यानी 2x हो जाएगा, 5 और 3 घट रहा है यानी यहां भी 2 आएगा, बटे यहां पर आएगा x², यहाँ प्लस माइनस में भी घटाना हो गया, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, 5 में से 3 गया, 2x -15 बराबर 1/3। अब मुझे यहाँ क्रॉस कर देना चाहिए। तो जब 1 से किसी चीज में गुणा कराओगे 1 से, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो x² + 2x - 15। 3 से जब दोनों में गुणा कराओगे तो ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 6x + 6। अब इन दोनों लोगों को मैं इधर लेकर आऊंगा, तो x² + 2x के साथ जब 6 आएगा तो -6x हो जाएगा, जब -15 के साथ ये आएगा तो -6 हो जाएगा, साइन बदल के आएगा ना। अब लास्ट टाइम में आपका आता है, देखो माइनस है प्लस है, घटाना हो गया, 6 में से 2 गया 4x, यहाँ सेम साइन है, यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, यानी सेम साइन ऐड विद साइन 15 और ये हो गया 21।
समीकरण आपका हो गया तैयार। और अब हम इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा x का मान। दोस्तों समीकरण लिखा हुआ है, इसको हम लोग गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। दोस्तों जहां पर आप गुणनखंड कर पाए वहां द्विघाती सूत्र लगाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 21 है तो 2 गिनती गुणा पे 21 आ जाए, घटाने पे 4, तो 7 और 3, 2 गिनती बहुत आराम से आती है। तो हमें 7 - 3 लिखना है, यानी 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, 7 3 आएगा 21। यहाँ गुणनखंड बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए द्विघाती सूत्र के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो x² माइनस ये दोनों में जाएगा 7x, इनकी वजह से साइन बदल जाएगा 3x माइनस 21 बराबर 0। यहां से आपको x मिलने वाला है तो यहां बचेगा x - 7, यहां आपको +3 लेना चाहिए, ये x - 7। ठीक है, अब x - 7 आपका एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है x + 3 बराबर 0। दोनों को हम अलग अलग टैली कर लेंगे तो x - 7 बराबर 0, तो x का मान आता है 7। चूंकि x आयु है इसलिए ये मान्य है। भाई आयु आपकी 7 साल हो सकती है ना। अब इसके बारे में देखते हैं, x + 3 बराबर 0, यानी x बराबर -3। भैया ये अमान्य हो गया। अब आप पूछेंगे क्यों? तो सिंपल सवाल है भाई कि क्या किसी भी व्यक्ति की आयु -3 साल हो सकती है? नहीं। तो हम इसको मान के चलेंगे, x 7 साल। तो x कौन था? इसलिए रहमान भाई साहब थे। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी साल आई? जी हाँ, 7 वर्ष। और यही आपका आंसर है। दोस्तों उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो यार एक लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट में बता दिया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। तो ये सीरीज चल रही है, इसलिए सीरीज को आपको कंटिन्यू देखना है। लेसन 4 चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लो और बेल आइकन दबा लो, दोस्तों में शेयर करते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो। मैं मिलूंगा अगली बार। जय हिंद।